आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आगे प्रोसीड करने से पहले चैप्टर को यहाँ पे आपकी केस स्टडी दे रखी है, या ये कहें एक तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो ये जितना भी टेबल दिया गया है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दी गई है कि चैप्टर की क्लैरिटी आपको अच्छी हो, इसको लर्न नहीं करना है। ओके, पढ़ें। ई कॉमर्स मेक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एंड मास कम्युनिकेशन पॉसिबल। ई कॉमर्स क्या बनाती है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग हो और साथ मास कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो। ओके, इसको पढ़ें। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हैव ट्रेडिशनली बीन ऑर्डर बाय क्राफ्ट्समैन एंड हैव देयरफॉर हैव बीन एक्सपेंसिव एंड डिलीवरी टाइम हैज बीन लॉन्ग। क्या मतलब हुआ? जब हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को देखते हैं, अब कस्टमाइज प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो प्रोडक्ट्स मॉडिफाइड होते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। लिखे यहाँ पे मॉडिफाइड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया। ओके, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जांपल्स में भी। ठीक है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, कस्टमाइज प्रोडक्ट जिनको ट्रेडिशनली कौन ऑर्डर करते हैं? क्राफ्ट्समैन ऑर्डर करते हैं, और इसलिए वो क्या हो जाते हैं? एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं और साथ ही साथ डिलीवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। ओके, यहाँ तक हमने समझ लिया। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन मीन दैट ऑर्गेनाइजेशन कुड एंगेज इन मास प्रोडक्शन एंड कुड सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट रोल आउट इन अ फैक्ट्री एट लोअर कॉस्ट ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या लिखा हुआ है? जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो उनका क्या था? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एंगेज हो किसमें? मास प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ सेल करे क्या? होमोजेनियस प्रोडक्ट, जो रोल आउट करते हैं कहाँ पे? फैक्ट्री में, और जिनकी कॉस्ट भी होती है क्या? लोअर। लोअर क्यों होती है? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स की वजह से। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी लोअर हो जाती है। ओके, आगे बढ़े। थैंक्स टू ई कॉमर्स। अब हम थैंक्स करते हैं ई कॉमर्स का कि नाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर कस्टमाइज प्रोडक्ट और साथ ही साथ सर्विस एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, हमने ई कॉमर्स से क्या पढ़ा है बताइए? ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है चैप्टर को क्लैरिटी लेने के लिए, तो नोट्स तो आप बनाएं और साथ साथ रीड करें। ओके, तो क्या लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या ऑफर करते हैं बताइए? वो ऑफर करती है मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, या हम ये लिख सकते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब कस्टमाइज प्रोडक्ट्स तो ऑर्डर करती है और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी लोअर होती है, तो ये लिख सकते हैं लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी वो ऑफर करते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। दैट प्रीवियसली वर ओनली एसोसिएटेड विद मास प्रोडक्ट कमोडिटीज आइटम, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से रिलेटेड थे बताइए? अगर हम उस प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटीज में ले, ई कॉमर्स से पहले अगर हमारे को कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए या कॉस्ट जो चाहिए उसकी भी कॉस्ट लोअर हो, तो ये चीजें तभी मिलती थी अगर हम बल्क में सोसाइटी लेते हैं। क्या लेते हैं? बल्क में कमोडिटीज को ले लें। ठीक है, लेकिन क्या है कि ई कॉमर्स की वजह से चाहे सोसाइटी को हम बल्क में नहीं ले रहे, मतलब कि सोसाइटी कम है हमारी, उसमें कस्टमर जो इन्फ्लुएंस है वो कम है, फिर भी हम उनके लिए जो कह सकते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट दे सकते हैं और साथ ही साथ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, एक बार रीड करेंगे बस इसको। ओके, तो पहला एग्जांपल दे रखा है 40K फॉरम यूएस। ठीक है, कस्टमाइज एजुकेशनल कंटेंट एंड इवेंट एडवाइस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरव्यू। ठीक है, तो ये फॉर्म किस पे कस्टमाइज करता है कि एजुकेशनल कंटेंट कहता है, साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी एडवाइस करता है इंडिविजुअल के इंटरव्यू के बेसिस पे। ठीक है, एक्म कॉर्पोरेशन यूएस। ठीक है, ये किसको कस्टमाइज कर रहा है? ये कस्टमाइज कर रहा है विटामिन पिल्स को, साथ ही साथ स्पेसिफाई कर रहा है कि यूजिंग इंटरनेट। क्या मतलब? वो कस्टमाइज किसको कर रहा है? विटामिन पिल को, और साथ ही साथ उन सबको स्पेसिफाई कर रहा है इंटरनेट को यूज करके। ओके, आगे देखिए। कस्टमर फिल द लाइफ साइकिल एंड हेल्थ क्वेश्चनर। साथ ही साथ क्या है? जो कस्टमर होते हैं वो फिल करते हैं अपने लाइफ स्टाइल को कि वो कैसे ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को, और साथ ही साथ अगर उनको क्वेश्चन है, कोई हेल्थ क्वेरी है, तो वो भी उनके कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। होप आपको क्लियर हो गया। डेल यूएस। डेल यूएस का क्या होता है? बिल्ड योर ओन पीसी, मतलब कि ये क्या होता है? डेल कंपनी आपके पीसीस पे डेवलपमेंट होती है या बिल्डिंग होती है, तो उस पर आप डेल यूएस करते हैं। ठीक है, ग्रीन माउंटेन एनर्जी रिसोर्सेज यूएस। ग्रीन माउंटेन एनर्जी रिसोर्सेज यूएस से क्या मतलब होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, नॉट जनरेटर। क्या मतलब हुआ इसका? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बारी देखें। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक को जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक्ट एज कैसे कर रहा है? मिडल मैन की तरह एक्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है आगे सप्लाई कर रहा है।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना हमने। ठीक है, कस्टमर कुड सिलेक्ट द सोर्स ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कस्टमर क्या कर रहा है कि अपनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा है कि क्या उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सोलर चाहिए, यस और ऑन जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लेवी जीन्स ओरिजिनल स्पिन यूएस। ठीक है, लेवी जीन्स ओरिजिनल स्पिन यूएस क्या करती है, टेलर्ड जीन सर्विस देते हैं। क्या कर रही है कि जो जीन्स है उसको आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग वो सर्विस दे रही है। ओके, वेब सर्विस है ये भी, सस्पेंडेड आफ्टर कंप्लेंट बाय रिटेलर बट सर्विस नाउ ऑफर थ्रू रिटेलर। तो क्या है कि ये जो वेब सर्विस थी वो सस्पेंड हो गई थी क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स हो रही थी रिटेलर्स के लिए, लेकिन अभी ये क्या कर रही है, ये सर्विस किसको दे रही है, रिटेलर्स को ही दे रहा है। देखें, लेवी जीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी, इसका ऑनलाइन स्टार्टअप था। ठीक है, वो किसको दे रही थी, कस्टमर्स को दे रही थी। तो लेकिन जो रिटेलर से वो कंप्लेंट करने लग गए कि आप डायरेक्टली कस्टमर को क्यों दे रहे हो, तो अब उनका क्या था, वो ऑनलाइन रिटेलर से ही डील करने लग गई। यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया है। आगे देख लेते हैं। ऑफर 49,500 डिफरेंट साइजेस। कितने ऑफर करी है, 49,500 डिफरेंट साइजेस करे और 30 स्टाइल्स करे है, जो नियरली 1.5 मिलियन ऑप्शंस बना रही है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, $55। अब देखें, इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 49,500 क्या है, इसके एम्प्लॉयज आ गए। ठीक है, और साथ ही साथ वो 30 स्टाइल्स की बना रही है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो $55 ही आ रही है। और साथ ही साथ 1.5 मिलियन चॉइसेस दे रही है, ऑप्शन दे रही है कि कितने प्रोडक्ट किसको बाय करने चाहिए। होप आपको क्लियर है, इंफॉर्मेशन आपकी बिल्डअप हो रही है। ओके, आगे देखें। ऑर्डर आर सेंट एंड जीन्स आर प्रोड्यूस एंड शिप्ड इन 2-3 वीक। ठीक है, आप क्या करोगे, ऑर्डर को बोलोगे, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करोगे और 2 से 3 वीक्स में आपका ऑर्डर हो जाएगा प्लेस। ओके, समझ में आ गई। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एनवी नुस्टरबर्ग वेस्टलैंड न्यूजीलैंड। अब इसका क्या है, वेस्टलैंड सप्लाइज नेचुरल गैसेस टू ट्यूलिप ग्रोअर्स इन द नेदरलैंड। तो इनका क्या है कि वो नेचुरल गैस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्यूलिप ग्रोअर्स को, जो कहाँ पे रह रहे हैं, नेदरलैंड्स में। ठीक है, कंप्यूटर्स इन द ग्रीन हाउस हेल्प ग्रीन हाउस ओनर मेंटेन टेम्परेचर। तो कंप्यूटर जो होते हैं ग्रीन हाउस में, वो हेल्प करते हैं ग्रीन हाउस को कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, और CO2 का आउटपुट है, जो यहाँ ह्यूमिडिटी है या जो लाइट है और अदर फैक्टर, वो भी कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज हो सके। होप आपको ये क्लियर है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेशनल बाइसिकल जापान। नेशनल बाइसिकल जापान क्या कर रही है, वो कस्टम बिल्ड बाइसिकल्स बना रही है विद इन 2 to 3 days ऑफ टेकिंग द ऑर्डर। ठीक है, वो क्या कर रही है, कस्टमर के डिपेंड कर रहा है कि कस्टमर ने कैसी बाइसिकल को मंगवाया है, तो 2 से 3 दिन के अंदर वो क्या कर देती है, कस्टमर का ऑर्डर को ले लेती है और उसी को साइकिल को बिल्ड कर देती है। ठीक है, पेमेंट क्या हो रही है, पेमेंट में भी ये हो सकती है कि एडवांस पेमेंट हो, एडवांस नहीं होगी तो 50-50% होगी कि पहले आप इतना पोर्शन दे दें, उसके बाद जब आपकी बिल्ड हो जाएगी ये दे दें। ये कंपनी की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना हमने। आगे देख लेते हैं। सिमन एंड क्लस्टर यूएस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, टीचर कैन ऑर्डर कस्टमाइज बुक स्पेसिफिकली मैच फॉर द इंडिविजुअल कोर्स स्टूडेंट नीड। अब इसमें क्या हो रहा है, सिमन एंड क्लस्टर यूएस में, कि अगर कोई टीचर है उसको कोई कस्टमाइज बुक चाहिए, क्या चाहिए, कस्टमाइज बुक, मतलब कि उसको थोड़ी मॉडिफिकेशन चाहिए किसमें, बुक्स में। ठीक है, वो किसके लिए हो सकता है, या तो कोई उसके लिए जो कोर्स है, क्या है, कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स है। ठीक है, उसको अपने लिए बनाना है एक कोर्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या जो स्टूडेंट की नीड्स है, मतलब कि स्टूडेंट को उसमें समझ नहीं आ रहा, उनको थोड़ी चेंजेस करानी है, तो ये सिमन एंड क्लस्टर ये यही करते हैं। ठीक है, जेरोक्स ड्यूटेक प्रिंटर आर जनरेटिंग एक्सेस 125 कस्टमाइज बुक। तो क्या है, 1,25,000 जब आपकी बुक्स होती हैं वो क्या हो रही हैं, कस्टमाइज हो रहे हैं। होप आपको क्लियर हो गया। स्काईवे यूएस का क्या काम है, देखें। स्काईवे इज द लॉजिस्टिक कंपनी ऑफरिंग होल ऑर्डर डिलीवरी। क्या कर रही है, एक तरह की डिलीवरी कर रही है, जितना भी ऑर्डर आपने करा है एक ही बारे में। ठीक है, शिपमेंट फ्रॉम मल्टीपल ओरिजिन विद डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट कैन बी मर्ज। और जो शिपमेंट होती है किसमें, मल्टीपल ओरिजिन पे, जहाँ पे डिफरेंट मोड्स है ट्रांसपोर्ट के, उसको भी आप मर्ज कर सकते हो किसमें, ट्रांसिस्ट में। और साथ ही साथ डिलीवर कर रहे हो एक ही सिंगल ऑर्डर विद अ सेट ऑफ पेपर वर्क टू स्टोर और कंज्यूमर, और साथ ही साथ आप पेपर वर्क के साथ जो कंज्यूमर स्टोर कर पाए। ठीक है, आपने क्या किया, स्काईवे से क्या मंगवाया, ए प्रोडक्ट मंगवाया, बी प्रोडक्ट मंगवाया, सी प्रोडक्ट मंगवाया। अब स्काईवे का क्या काम है कि वो सारे प्रोडक्ट को जो आपने मंगवाए हैं उसको एक ही बारी शिपमेंट को इकट्ठा करेगी और आपको क्या करेगी, डिलीवर करेगी। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं। स्मिथ किने बेचमन यूएस। तो इसका क्या काम होता है, एक बारी पढ़े। क्रिएट कस्टमाइज स्टॉप स्मोकिंग प्रोग्राम फॉर कस्टमर। ठीक है, अगर आपको स्मोकिंग को छोड़नी है,
ठीक है, कहते हैं ना कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, अगर आपको स्मोकिंग को छोड़नी है तो स्मिथ एंड केनेथ बेचमैन यूएस क्या करती है, प्रोग्राम क्रिएट करती है। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए प्रोग्राम क्यों क्रिएट करिए? ताकि जो वो स्मोक है वो ना कर सके। ठीक है, यूजेस कॉल सेंटर क्वेश्चनर टू जनरेट अ सीरीज ऑफ पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। इसके लिए वो क्या कर रही है बताइए? कम्युनिकेशन जो होते हैं वो पर्सनलाइज्ड कॉल सेंटर्स में कर रही है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड कॉल सेंटर्स उन्होंने क्रिएट कर रखे हैं जिससे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो आप ये भी कर सकते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। ओके, फैसिलिटेटिंग C2C कॉमर्स द वे eBay डज इट। ठीक है, eBay के बारे में बता रखा है इसमें कैसे उन्होंने फैसिलिटेट करा क्या C2C कॉमर्स को। ओके, तो आगे पढ़ लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्डअप करने के लिए है, इसको आपने लर्न नहीं करना है, प्लीज बार बार कह रहे हैं। ओके, eBay का क्या है, ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो कीप कर सके मार्केट प्लेस में सेफ, और साथ ही साथ वेल लिट प्लेस है किसके लिए? जो पीपल अराउंड हैं, और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड टू ट्रेड विद वन अनदर, मतलब कि सारी दुनिया एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके। तो eBay एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्टिवली वर्किंग टू अनेबल द मेंबर टू ट्रेड सेफ्टी, eBay foster a trust between members through the development and enforcement of rules and policies, the creation of reputation building program and the prevention of fraud। तो क्या हुआ कि अगर जो उनके एम्प्लॉयज हैं, या ये कह सकते हैं जो eBay के मेंबर्स हैं, उनको क्या हो कि उनके पास ट्रेड सेफ्टी हो, क्या हो? ट्रेड सेफ्टी हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आप कर रहे हैं? बनाए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्रिएशन करिए रेपुटेड बिल्डिंग प्रोग्राम्स की, रूल्स रेगुलेशन बनाए, हमने पॉलिसीज को बनाया। ओके, हमने साथ साथ क्या करा? प्रोग्राम्स को क्रिएट करा। ठीक है, प्रोग्राम्स को कैसे क्रिएट किया कि जो रेपुटेशन है वो बिल्ड रहे, और साथ ही साथ क्या होगा? प्रिवेंशन टू फ्रॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन टू फ्रॉड हो जाएगा। ओके, होप आपको यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया कि eBay का क्या था कि जो मेंबर्स हैं उनकी ट्रेड सेफ्टी हो जाए, और इसके लिए उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, पॉलिसीज बनाई, प्रोग्राम्स बनाए ताकि प्रिवेंशन टू फ्रॉड हो सके। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। eBay ऑल्सो वर्क बिहाइंड द सीन टू प्रिवेंट फ्रॉड। eBay ने साथ ही साथ वर्क बिहाइंड द सीन किया ताकि वो फ्रॉड को प्रिवेंट कर सके इन द इवेंट ऑफ प्रॉब्लम अकर, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है तो। ओके, eBay प्रोटेक्टिवली वर्क विद द लॉ एनफोर्समेंट। eBay ने क्या किया? उसने वर्क किया लॉ के साथ, ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब कि पूरी दुनिया में, टू एनफोर्स द पॉलिसीज। ठीक है, क्या किया है eBay ने? बताइए, eBay ने क्या किया? लॉ के साथ काम किया। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम किया, या उनकी परमिशन के साथ काम किया, ताकि जो वर्ल्ड है वो एनफोर्स कर सके उनकी पॉलिसीज को। होप आपको क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, आगे देखें। रूटेड इन द वैल्यू ऑफ द मार्केट प्लेस, eBay पॉलिसीज आर एम्ड एट ऑफरिंग अ लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड। अगर हम मार्केट प्लेस में देखें eBay को, उनकी जो पॉलिसीज होती हैं उनका क्या एम होता है कि वो ऑफर कर सके प्लेइंग फील्ड। ठीक है, साथ ही साथ एनकरेज कर सके, ऑनेस्ट हो और अकाउंटेबल ट्रांजेक्शन्स बना सके, ताकि क्रिएट कर सके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी किसके लिए? सबके लिए। आपको क्लियर हो गया कि eBay ने लॉ करा, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज से की, ताकि उनका जो क्या हो सके? स्मूथ हो सके। ठीक है, और जो उनके पीपल हैं या एम्प्लॉयज हैं वो भी, और साथ ही साथ उनको क्या करना है? एनकरेज भी करना है। साथ ही साथ जो अकाउंटेबल ट्रांजेक्शन है उसमें भी क्लैरिटी लानी है। क्या लिखा हुआ है? अकाउंटेबल ट्रांजेक्शन्स में भी हमने क्या करना है? क्लैरिटी लानी है। होप आपको क्लियर हो गया। और साथ ही साथ इन सबसे क्या होगा? एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी। किसके लिए? बताइए, एवरीवन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, आगे रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टू हेल्प द कम्युनिटी ट्रेड सेफ्टी एंड बिल्ड अ ट्रेस्ट विद वन अनदर। अगर हमारे को कम्युनिटी को हेल्प करनी है ताकि वो जो ट्रेड कर सके वो सेफली कर सके, और जो बिल्ड कर सके क्या? ट्रस्ट विद वन अनदर, eBay ऑफर करता है टूल्स को, प्रोग्राम्स को, और साथ ही साथ रिसोर्सेज को। होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। eBay फीडबैक, eBay का क्या फीडबैक है? ओके, आगे देखें। eBay फीडबैक इज ईच यूजर रेपुटेशन ऑन eBay। ठीक है, जो eBay का फीडबैक होता है वो एक यूजर की रेपुटेशन पे डिपेंड है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी रेटिंग्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो उनके कमेंट्स होते हैं, जो eBay मेंबर्स हैं, वो एक फीडबैक स्टोर करता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि अगर हम देखें कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उनके थ्रू क्या हो जाता है? एक मेंबर जो eBay का होता है उसका फीडबैक स्कोर आ जाता है।
ठीक है। eBay feedback fosters trust between the people by acting in both the incentive to do right thing as marked distinction for those who conduct transaction with respect। अब क्या हो रहा है ना कि सारे के सारे कोई एटीट्यूड दे रहा है, ठीक है, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है, कोई नेगेटिव दे रहा है, साथ ही साथ कोई न्यूट्रल रेटिंग दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जो eBay का मेंबर है उसका फीडबैक स्कोर हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, जो फीडबैक फोस्टर होता है वो पीपल का ट्रस्ट बताता है कि कौन से एक्टिंग हो रहे हैं और साथ ही साथ उनके क्या इंसेंटिव्स हैं, उनका क्या राइट थिंग थी, साथ ही साथ डिस्टिंक्शन कर रहे हैं किसमें, जो कंडक्ट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को, वो भी रिस्पेक्ट के थ्रू पे, ऑनेस्टी के थ्रू पे और उनकी फेयरनेस के थ्रू पे। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बायर प्रोटेक्शन। बायर प्रोटेक्शन में क्या लिखा हुआ है, यूजर्स हु सी पेपल बायर प्रोटेक्शन शील्ड buy the confidence knowing that their purchase is covering $500 at no additional cost। अब हमने क्या देखा बायर के प्रोटेक्शन पे, जो पीपल है या ये कहीं जो यूजर हैं जो यूज करे पेपल, ठीक है, पेपल बायर प्रोटेक्शन शील्ड, वो क्या करे, कॉन्फिडेंसली उनको पता है कि उनकी जो परचेज पावरिंग है वो कवर्ड बाय किस में हो रही है, $500 में, और साथ ही साथ उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लग रही है। यहाँ तक हमें समझ में आगे बढ़े। फॉर यूजर हु आर नॉट यूजिंग पेपल, अगर जो बंदे पेपल यूज नहीं कर रहे उनके पेमेंट सिस्टम में, देयर इज ऑल्सो द eBay स्टैंडर्ड परचेजिंग प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अगर पेपल यूज कर रहे हो तो ओके, वेल एंड गुड, आप पेपल यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर पेपल यूज नहीं करते आप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जो eBay का है उनके पास खुद का एक स्टैंडर्डाइज्ड परचेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। क्या है, एक स्टैंडर्डाइज परचेज प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम है, SPPP। ठीक है, जो कवर करता है किसको, $200 को, लेकिन पेपल किसको कर रहा था बताइए, $500 को, और ये किसको कर रहा है, $200 को, और जो कवर कर रहा है मिनिमम एटलीस्ट 25 प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, 25 क्या है, डॉलर है। ठीक है, फॉर आइदर ऑफ द आइटम दैट आर नॉट रिसीव्ड ऑफ द आइटम दैट आर नॉट डिस्क्राइबिंग इन द लिस्ट। यहाँ तक हमारे को समझ में आ गया है। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रूफ, क्या प्रूफ है, फ्रॉडेंट वेबसाइट प्रोटेक्शन। ठीक है, द eBay toolbar and the accounting guard enables the eBay member to protect their accounts by indicating what they are on an eBay और ePay site। तो क्या मतलब हुआ, जो eBay का टूल बार है या ये कहीं अकाउंटिंग गार्ड है, वो अनेबल करता है किसको, eBay मेंबर्स को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उनके अकाउंट्स को, और साथ ही साथ वो इंडिकेट करता है कि व्हाट आर दे ऑन eBay या PayPal साइट। ठीक है, और साथ ही साथ क्या साइट पे है, किसके, eBay के और PayPal के साइट्स पे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एंड वार्निंग देम व्हेन दे आर ऑन पोटेंशियली फ्रॉडेंट, और साथ ही साथ वार्न करते हैं कि कब वो फ्रॉडेंट हो सकता है और स्प्रूफ हो सकता है, और साथ ही साथ जो वेबसाइट है, ठीक है, क्या करते हैं, ये एक वार्निंग देते हैं, क्या, कि कब आपका फ्रॉडेंट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फ्रॉडेंट हो सकते हैं या प्रूफ हो सकते हैं। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। इन एडिशन eBay हेल्प द यूजर टू प्रिवेंट, क्या है, कॉम्बैट फ्रॉड और कंडक्टिंग ऑनलाइन ट्यूटर। ठीक है, eBay क्या हेल्प करता है अपने यूजर को कि वो प्रिवेंट कर सकते हैं, साथ साथ कॉम्बैट कर सके फ्रॉड से। ठीक है, हमारे को वार्निंग मिलती है तो एक तरह का क्या हो रहा है, प्रिवेंशन मिल रही है। क्या करे, प्रिवेंट कर रहे हैं किससे, कॉम्बैट फ्रॉड से, या तो ये कहे सिंपल फ्रॉड से। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, जो कैसे ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉड को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स दे रहे हो, क्या कि कौन सी मेल कैसे प्रिवेंशन हो सकती है, कि कौन सी मेल कब फ्रॉड है, और साथ ही साथ अपने मेंबर्स को आप एजुकेट कर रहे हो। ठीक है, या तो आप ट्यूटोरियल्स दे रहे हो, क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड से ट्यूटोरियल दे रहे हो, या तो आप ये कर सकते हो अपने मेंबर्स को एजुकेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एजुकेट मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स को एजुकेट कर रहे हो तो क्या होगा, जो फ्रॉड डिटेक्शन होगा ना, फ्रॉड डिटेक्शन वो भी कम होगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर है। और अगर आपको लिखना है कोई इशू तो वो spoop@ebay.com पे आप लिख सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, आगे देखें, eBay सिक्योरिटी सेंटर। eBay सिक्योरिटी सेंटर से क्या मतलब होता है, eBay सिक्योरिटी सेंटर प्रोवाइड करती है गाइडेंस कि जो बाय करना है हमने, ताकि वो सेफली हो सके और सेल भी सेफली हो सके, पे भी सेफली हो सके, और साथ से साथ वैल्यूएबल हो सके थर्ड पार्टी को, साथ ही साथ गवर्नमेंट को और लॉ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज को। तो eBay सिक्योरिटी सेंटर का क्या मतलब होता है बताइए। eBay सिक्योरिटी सेंटर क्या प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं eBay सिक्योरिटी सेंटर। eBay सिक्योरिटी सेंटर क्या कर रहे हैं कि आपको बाय करना है, सेल करना है, ठीक है, या पे करना है, वो क्या होना चाहिए, सेफली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेफली होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, किसको, थर्ड पार्टी को। क्या होना चाहिए, थर्ड पार्टी को।
होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, और ये सारी चीज़ें उनके साथ किस में करिए बताइए, गवर्नमेंट के लिए भी करिए और साथ ही साथ लॉ जो इन्फोर्स हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी हमने पढ़ लिया है। ओके, आगे देखें। द सिक्योरिटी सेंटर इज वैल्यूएबल। जो सिक्योरिटी सेंटर होता है वो वैल्यूएबल होता है किसके लिए, उनके यूजर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, और साथ ही साथ जो अपनी इंफॉर्मेशन को चाहते हैं कि वो सेफगार्ड हो सके किसमें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, वो भी हाई वॉल्यूम सेलर्स के साथ हु वांट टू प्रोटेक्ट द कॉपीराइट। अब इससे क्या मतलब हुआ, एक बार हम रीड कर लेते हैं दोबारा और एक क्लैरिटी आ जाएगी। जो सिक्योरिटी सेंटर है, जैसे हमने पढ़ा, वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स देती है किसको, यूजर्स को, ठीक है। सिक्योरिटी सेंटर किसको दे रहे हैं वैल्यूएबल रिसोर्स बताइए, यूजर्स को, ठीक है। जो यूजर्स कौन है, फर्स्ट टाइम बायर्स है। कौन है, फर्स्ट टाइम बायर्स है। ओके, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। और साथ ही साथ वो जो अपनी इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड कराने चाहते हैं, ठीक है, कौन, जो अपनी इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड कराना चाहते हैं। होप आपको क्लियर हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए और वो भी हाई वॉल्यूम सेलर के लिए, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके कॉपी राइट्स को। होप आपको ईबे का भी एक केस स्टडी समझ में आ गया। ओके, ये जो केस स्टडी था आपको इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करने के लिए था, लर्न ना करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।